उस समय जब हम लोगों ने फ्लैट और प्लॉट खरीदे यहाँ पर, तो हम लोग को यहाँ पर ये बताया गया कि यहाँ पर एक हाउस क्लब होगा, जिम्नेशियम हॉल होगा, स्विमिंग पूल होगा, मंदिर होगा, इंटर कॉलेज होगा, तमाम चीज़ें, हॉस्पिटल होगा, कम्युनिटी हॉल होगा, पुस्तकालय होगा, तमाम चीज़ें, यानी कि हम लोग को ये बताया कि ये चीज़ें हम लोग देंगे आपको। और एक अच्छा सा इन्वायरमेंट हम लोग ने सोचा कि मिलेगा हम लोग को, तो हम लोग बस्तियों को छोड़ के जो है इस सिटी के अंदर इसमें हम लोगों ने कॉलोनी में अपने आवास लिए। किंतु जब हम लोगों ने देखा, मुझे विगत पिछले 3 साल हो गए, कुछ लोगों को 5 साल हो गए, किसी को 7 साल हो गए, लेकिन तब से हम लोगों को ये समझ में आ रहा है, सुविधाओं से अभी तक हमारा हाउस क्लब तैयार नहीं हुआ है, अभी हमारा जिम्नेशियम हॉल, जिम्नेशियम पार्क तैयार नहीं हुआ है, अभी हमारा स्विमिंग पूल तैयार नहीं है, सब अधूरे काम चल रहे हैं। साफ सफाई का अधूरा काम चलता रहता है। सफाई के लिए या इवन हमको झाड़ू लगवाने के लिए भी पार्कों में और अपनी गलियों में हम लोगों से इनसे झगड़ा करना पड़ता है। अब इनकी मंशा जो है कि दोबारा अपने पॉकेट का अध्यक्ष बना के IFMS का पैसा है, मकानों की क्वालिटी है, सड़क की क्वालिटी है, डेवलपमेंट का पैसा है, 5 साल में उसको ठिकाने की इनकी मंशा, लगाने की मंशा है। इसमें देखिए ना कोई पत्रांक संख्या है, इसमें ना कोई डेट है कि किस डेट को हमने ये लेटर जारी किया। सम्मानीय तथाकथित अध्यक्ष से अगर बात की गई फोन पे तो वो गायब है, और उनके द्वारा ये कहा गया कि मैं तो त्यागपत्र दे चुका हूँ, मुझसे काय पे साइन करा लिए गए हैं, मुझे नहीं है पता। हमेशा सपने दिखाते रहे, लेकिन वो आज तक सपने हम लोगों के पूरे नहीं हो पा रहे हैं। इनका बहुत ऊंचा दबाव है, उस दबाव को आप हम लोगों के साथ हमारी मजबूती प्रदान कर रहे हैं। आप ऐसे ही बने रहिए भाई साहब हमारे साथ। आप अगर आप रहेंगे ना, तो हमारे और आप साथ मिलकर इनकी जो भी ये लोग हम लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, चकारी कर रहे हैं, सबका समाधान हो जाएगा और हम लोगों को बिल्कुल सही माहौल मिलेगा। जिस प्रकार के वादे हमसे किए गए हैं पूरे वादे मिलेंगे। आप अपना साथ जरूर बनाए रखें। लेकिन नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेलखंड में केवल पिछड़ा क्षेत्र के लोग नहीं ठगे जाते, बड़े बड़े शहरन के लोग भी ठगे जाते हैं, और झांसी महानगर जैसे स्मार्ट सिटी में भी लोग ठगी को शिकार हो रहे हैं। और इनके संगे ठगी करने वालों कोई और नहीं है, बहुत बड़ी एक बिल्डर कंपनी है जो बड़े बड़े अच्छे आवास बना के देते, विला बना के देते, फ्लैट बना के देते। उनकी ठगी के जो लोग शिकार हो रहे हैं वो आज सैकड़न की संख्या में यही कॉलोनी में जो लोग इकट्ठे हुए हैं, चुनाव को बहिष्कार कर रहे हैं और तमाम आरोप लगा रहे हैं सनफरान ग्रुप पे। सनफरान अशोक सिटी में हम लोग इस समय खड़े हैं, जितने करीब 900 मकान, विला, फ्लैट, प्लॉट इतने बनाए गए हैं सनफरान ग्रुप की तरफ से। 700 करीब परिवारन को इतने पोजेसन भी दो है, लेकिन जो सुविधाओं को इतने सपने दिखाए गए थे लोगों को, वे सुविधाएं अभी तक पूरी नहीं भई। ई के अलावा चुनाव भी अपने मनमाने तरीके से कराए जावे के आरोप लग रहे हैं। का कछु कहें जे लोग कौन तरीका से इन लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है बुंदेली भाषा में, ये लोग खुद बताएं क्या चाह रहे हैं भाई लोग जी। देखिए, आप लोगों का पहले तो धन्यवाद। और मैं इस RWA जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो यहाँ पर स्थापित है, जो कंपनी के द्वारा मन चाहे ढंग से पिछले वर्षों में बना रखी है, 3 साल उसके बीत चुके हैं, लेकिन 3 सालों में जो है यहाँ पर जो सुविधाएं हम लोग को मिलना चाहिए थी वो उस RWA के प्रेसिडेंट द्वारा हम लोग को, या RW एसोसिएशन के द्वारा हम लोग को प्राप्त नहीं हुई। हम लोग 3 साल से प्रयासरत है कि उस पर जो हम लोग झगड़ा करें, इन लोगों से बातचीत करें, लेकिन कंपनियों का भी MD का जो लचीला हम लोग के प्रति रुझाव रहा कि जो है ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमेशा सपने दिखाते रहें, लेकिन वो आज तक सपने हम लोग के पूरे नहीं हो पा रहे हैं। उसी बीच जो है RWA का जो प्रेसिडेंट था उसने भी मैदान छोड़ के बाहर हो गया, और जो है फिर से पुनः यानी कि यहाँ पर चुनाव इलेक्शन कराने के लिए उसने एक विज्ञप्ति अपने हस्ताक्षर से प्रेषित की है वर्कशॉप के द्वारा। तो उसमें जो है कई चीज़ें कमी आई हैं। उसमें क्या था कि जो है जो चुनाव प्रक्रिया होती है कि चुनाव प्रक्रिया होने के पहले तो एक तो वोटिंग लिस्ट पूरी जो है कंफर्म होना चाहिए, आपत्तियां उस पर आना चाहिए, टेंटेटिव जारी होना चाहिए। टेंटेटिव में जो जिनकी आपत्तियां दर्ज हो तो उसको पर नज़रअंदाज न करते हुए उसमें आपत्तियों पर विचार करते हुए उस आपत्तियों को उसमें जोड़ने का विचार होना चाहिए, और उसको फाइनल इलेक्शन के पहले फाइनल करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है, जो रूल्स रेवोल्यूशन होते हैं, जो चुनाव के नियम होते हैं, जो निर्देश होते हैं, मतदाताओं के लिए जो निर्देश होते हैं, वो निर्देश जो है उसमें हम लोगों को पहले से दर्शाए नहीं गए हैं। और मतदान की तिथि, वो नॉमिनेशन की तिथि और वापस करने की तिथि, वापसी और जो है मतदान की तिथि 28 जनवरी जो है घोषित उन्होंने अपने ढंग से कर दिए। इवन जो है उन्होंने अपने चुनाव अधिकारी भी उन्होंने जो यहाँ इस RWA के ऑफिस में सनफरान डेवलपर
प्राइवेट लिमिटेड की ओर से जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं उन्हीं को चारों पांचों को उन्होंने जो है अधिकारी के रूप में उसमें नामित कर दिया और उसमें किसी भी तरह की उनका जो पोस्ट वगैरह दर्शाई नहीं गई है। तो हम लोग इस चीज़ के लिए और जो उन्होंने रूल रेगुलेशन बताए हैं उसमें जो है तमाम तरह की भ्रांतियाँ हैं। नंबर एक तो यही था, जैसे पहले मैंने लिस्ट के लिए बता दिया, लिस्ट जो बराबर निकालने अभी तक फाइनल नहीं हुई है और नॉमिनेशन यहाँ पर कैंडिडेटों का हो चुका है। मैं प्रत्याशी के रूप में हूँ यहाँ पर और लिस्ट अभी तक मेरे हाथ में फाइनल लिस्ट नहीं आई कि किस किस को मैं मतदाता समझूं। और वही मैं कह रहा हूँ इन लोगों से कि जो है आप लिस्ट दें, लेकिन आज तक इन्होंने मेरे को फाइनल लिस्ट नहीं दी। 28 तारीख को वोटिंग होनी 28 तारीख को वोटिंग होना है और लिस्ट का अभी तक मतदाताओं का पता नहीं। और दूसरी चीज़ ये है, इन्होंने जो है अभी परसों शाम को जब हम लोग नॉमिनेशन करा है, अध्यक्ष के लिए भी नॉमिनेशन हो गया, सदस्य के लिए हो गया, सचिव के लिए हो गया, परसों शाम को एक आदेश जारी किया व्हाट्सएप पर कि जो है उसमें एक फरमान जारी किया। तो लगी एक फरमान की तरह इन्होंने एक हम लोग को जारी किया कि जो है यदि किसी भी कंपनी द्वारा किन्हीं यूनिटों को अपने स्वामित्व में रखती है तो उस कंपनी को यह अधिकार होगा कि उन यूनिटों के सापेक्ष अपने प्रतिनिधि या अधिकारी को पावर ऑफ अटॉर्नी या वोट रेसोल्यूशन के माध्यम से RWA के चुनाव में कंपनी की तरफ से मतदान करने का अधिकार प्रदान किया जा सकता है। यानी कि वोटर लिस्ट में नहीं है, कुछ नहीं खुला वोटर लिस्ट में कि किन के कंपनियों के द्वारा जो फ्लैट लिए गए, खाली पड़े हैं, प्लॉट लिए गए, ये कुछ नहीं खोला अभी तक। कितने हैं ये भी संख्या भी नहीं दी गई, लेकिन ये जरूर कॉज दे दिया इसमें कि इनको अधिकार उस समय मतदाता के समय हम उनको अधिकार दे सकते हैं। तो ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है और इसका हम सब लोग कॉलोनी वासी लोग यहाँ बहुत पूरी तरह से 100 से 200 तक हो सकती है। इन जो प्लाट्स इनने करे हैं इनकी संख्या 100 से 200 तक हो सकती है। और अगर कंपनी वोट डालना चाह रही है तो आप सोचो कंपनी किसी ना किसी को अध्यक्ष बनाने के लिए साजिश कर रही है। और लड़ाई हम लोगों की यहाँ तक नहीं है। हम लोग जब 1.5-2 साल पहले इकट्ठे हुए लड़े तो इन्होंने पता क्या बोला हम लोगों से कि आप लोगों को तो RWA बन ही गया, आप इतने लोग हैं यहाँ पे खड़े हैं आप लोगों के सामने, एक व्यक्ति से पूछो कि कब RWA बना, किसने बनाया और क्यों बना, किसी को पता नहीं है। अब इनकी मंशा जो है कि दोबारा अपने पॉकेट का अध्यक्ष बना के IFMS का पैसा है, मकानों की क्वालिटी है, सड़क की क्वालिटी है, डेवलपमेंट का पैसा है, 5 साल में उसको ठिकाने की इनकी मंशा लगाने की मंशा है। इसी के लिए हम लोग 3 साल से लड़ रहे हैं। लेकिन ये दमंग और प्रशासनिक अपनी शक्ति भी दिखाते हैं कि हमारे फलाने से संबंध है, ढिकाने अधिकारियों से हमारी बात सही समय सही जगह और सही तरीके से ये पहुंचने ही नहीं देते हैं। तो इसी के लिए आज हम सब लोग इकट्ठे हुए, इनसे पारदर्शी और जो नियमावली के तहत चुनाव प्रक्रिया है उसके कराने के लिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि चाहे 15 दिन महीने भर का आप समय लेकर चुनाव की सारी पारदर्शी प्रक्रिया पूरी करके चुनाव कराएं। इन लोगों का सीधा सा मतलब एक है, यदि आप चुनाव करा रहे हैं तो उसमें पारदर्शिता क्यों नहीं है, क्यों नहीं बता रहे हैं कि कौन कौन वोट डालेगा, कौन वोट नहीं डालेगा। आमतौर पे हम लोग देखते हैं ग्राम सभा से लेके विधानसभा और लोकसभा तक के चुनाव होते हैं, सबसे पहले वोटर लिस्ट जारी होती है और उस वोटर लिस्ट में बाकायदा लिखा होता है कि किस बूथ पे किस जगह कौन कौन मतदाता हैं, वही मतदाता वोट डाल सकते हैं। आसान भाषा में ये है। लेकिन यहाँ जब RWA का चुनाव होने जा रहा है सनफरान सोसाइटी में, अशोका सनफरान इसका पूरा नाम है, अशोका सनफरान सिटी, सनफरान अशोक सिटी इसका पूरा नाम है। यहाँ जो मतदाता हैं वो अंतिम सूची ही अभी तक प्रकाशित नहीं हुई। दूसरी तरफ से आरोप इन लोगों का ये है कि इन लोगों ने एक और आदेश जारी कर दिया है, जैसे ये लोग तुगलकी फरमान बता रहे हैं। इसमें भी एक बिंदु ये जोड़ा गया है कि जो कंपनी की यूनिट है उनके लोग भी इसमें मतदान करेंगे। जाहिर सी बात है कि चुनाव पूरी तरह से प्रभावित कराने के लिए तैयारी की जा रही है और इसके पीछे कंपनी की जो मंशा नज़र आ रही है, यहाँ जमा होने वाले तमाम फंड को ठिकाने लगाने की मंशा फिलहाल समझ में आ रही है। लेकिन इसके अलावा कुछ और चर्चाएं भी चल रही थी कि जब आप लोगों ने बिला प्लॉट या फ्लैट खरीदे उसमें बहुत सारी सुविधाओं को आपको बताया गया, उसका पैसा भी काटा गया। कितनी सुविधाएं आप लोगों को मिल रही हैं? उस समय जब हम लोगों ने फ्लैट और प्लॉट खरीदे यहाँ पर, तो हम लोगों को यहाँ पर ये बताया गया कि यहाँ पर एक हाउस क्लब होगा, जिम्नेशियम हॉल होगा, स्विमिंग पूल होगा, मंदिर होगा, इंटर कॉलेज होगा, तमाम चीज़ें, हॉस्पिटल होगा, कम्युनिटी हॉल होगा, पुस्तकालय होगा, तमाम चीज़ें। यानी कि हम लोग को ये बताया कि ये चीज़ें हम लोग देंगे आपको।
और एक अच्छा सा इन्वायरमेंट हम लोग ने सोचा कि मिलेगा हम लोग को, तो हम लोग बस्तियों को छोड़ के जो है इस सिटी के अंदर इसमें हम लोगों ने कॉलोनी में अपने आवास लिए। किंतु जब हम लोगों ने देखा, मुझे विगत पिछले 3 साल हो गए, कुछ लोगों को 5 साल हो गए, किसी को 7 साल हो गए, लेकिन तब से हम लोगों को ये समझ में आ रहा है सुविधाओं से अभी तक हमारा हाउस क्लब तैयार नहीं हुआ है, अभी हमारा जिम्नेशियम पार्क तैयार नहीं हुआ है, अभी हमारा स्विमिंग पूल तैयार नहीं है, सब अधूरे काम चल रहे हैं। साफ सफाई का अधूरा काम चलता रहता है। सफाई के लिए इवन हमको झाड़ू लगवाने के लिए भी पार्कों में और अपनी गलियों में हम लोगों से इनसे झगड़ा करना पड़ता है। तो सिक्योरिटी के लिए लगातार 4 चोरियां हुई यहाँ पर हम लोगों ने, और लाइट के लिए बहुत परेशान। बिजली हाईटेक सिटी में चोरी, हाईटेक्स में 4 चोरियां हुई और एक महीने में 4-5 चोरी हुई, और उस पर इन्होंने आज तक हम लोग को ये मालूम नहीं पड़ पाया कि चोर आखिर कौन रहा। उसके लिए भी हम लोगों ने रातों दिन यहाँ के लोगों ने, महिलाओं ने जो है प्रदर्शन किया, तब जाके दूसरी सिक्योरिटी को चेंज किया गया और थोड़ा सा मार्केटिंग वगैरह बाउंड्री पे कराई गई। तो ये सारी की सारी अनियमितताएं हैं और इसके लिए हम लोग पूरी तरह से कहने का मतलब रोष है सभी लोगों में, और हम लोग किसी भी तरह से हम लोग हम लोग इस संघर्ष में किसी भी हद तक जा सकते हैं, और अगर कोई भी दुर्घटना इसमें होती है तो यहाँ का एमडी मिस्टर संतोष मिश्रा ही जिम्मेदार होगा, सीधे वही जिम्मेदार होगा। हम लोग आपके माध्यम से पब्लिक में ये बात रखना चाहते हैं कि हमारी अधिकारियों को, और हम लोग ये अपनी बात रखना चाहते हैं कि ये चुनाव को जो है एक्सटेंड करके 1-1.5-2 महीने जो भी लगे, लेकिन उसके पहले चुनाव की मतदाता सूची और रूल्स रेगुलेशन की किसको मतदान करना है, कौन कौन मतदान करेगा, कितने मकान है, कितने फ्लैट हैं, यानी कि सारी सब चीज़ें फाइनल सूची पारदर्शिता दिशा निर्देश हमको दें। उसके बाद में एक हमारी बैठक कराएं, बैठक करने के बाद में जो आपत्ति होगी उसमें हम लोग फिर संशोधन करेंगे। जब तक हमारे लोग उसको फाइनलाइज ना करें तब तक चुनाव की डेट घोषित ना हो, ये हमारा सबका कहना है। ये पूरा इन लोगों की मांग है ये पूरी। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ आप लोग हमें समझाइए थोड़ी सी, कि जब ये RWA के चुनाव होते हैं किसी भी सोसाइटी में, तो इसकी जो मॉनिटरिंग है शासन स्तर पर कोई विभाग करता है क्या? नहीं, बिल्कुल करता है शासन स्तर पर, लेकिन शासन का तो कोई अतई पता नहीं है। हम आपको इनकी थोड़ी सी देखो, इसी से आप समझ जाएंगे कि ये है लेटर इनका सर्कुलर व्हाट्सएप पे आया था। इसमें देखिए ना कोई पत्रांक संख्या है, इसमें ना कोई डेट है कि किस डेट को हमने ये लेटर जारी किया। सम्मानीय तथाकथित अध्यक्ष से अगर बात की गई फोन पे तो वो गायब हैं, और उनके द्वारा ये कहा गया कि मैं तो त्यागपत्र दे चुका हूँ, मुझसे काय पे साइन करा लिए गए हैं, मुझे नहीं है पता। अच्छा, हाँ। और चुनाव अधिकारी इसमें पूरे कंपनी के कौन है, 4th क्लास हैं कि चपरासी हैं, स्वीपर हैं कि अधिकारी हैं, किसी का इसमें दिखा रहे हैं पीठासीन अधिकारी, सहायक चुनाव अधिकारी और मुख्य चुनाव अधिकारी। ये यहाँ रहने वाले नागरिक नहीं है क्या? नहीं, कोई यहाँ कोई नागरिक नहीं, ये कंपनी के कर्मचारी हैं। इनमें किस पद पे हैं पता नहीं। ये 4th क्लास से चुनाव करा रहे कि एग्जीक्यूटिव इनके इंजीनियर हैं कि मिश्रा जी हैं, मुझे नहीं पता। ये अब थोड़ा सा एक बार हम लोगों ने UPPCL से कनेक्शन के लिए संघर्ष किया था, तो हम 5-6 लोगों पे FIR करा के और कई अज्ञात नाम बता के हम लोगों को उस समय भी दबाव बना गया था। हम चाहते हैं कि कॉलोनी में समरसता बनी रहे, चुनाव के चक्कर में हम लोगों में कोई बेमनस्ता ना हो आपस में। और हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी हो बड़े ही समरसता से हो, कोई हम लोगों में बैरभाव ना हो। और फिर भी अगर कोई इस चुनाव के में कोई दुर्घटना होती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सैनफ्रान डेवलपर्स की होगी। और हम इस चीज़ को शिकायती पत्र सारे अधिकारियों को, चाहे वो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हों, जिलाधिकारी हों, आयुक्त महोदय, रेरा और रजिस्ट्रार ऑफिस में सब जगह हम ये रिसीव करा चुके हैं। ये पूरा मामला था, ये पूरी मांग थी। यहाँ सनफरान अशोक सिटी के रहने वाले बासिंदों की ये तमाम मांगें थी, क्योंकि 28 जनवरी को यहाँ चुनाव प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक इन लोगों को अंतिम जो मतदाता सूची है वो नहीं मिली है, जिस वजह से ये तमाम समस्याएं होनी हैं। इसके अलावा और भी तमाम सनफरान ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं इन लोगों के द्वारा, जो लोग यहाँ रहते हैं, कि इन लोगों को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए, बड़े बड़े झांसे में लिया गया, पैसा भी इनका काटा गया, लेकिन आज तक
उन तमाम सुविधाओं का इन लोगों को लाभ तक नहीं मिल रहा है। एक सोसाइटी का हाल है, हो सकता है झांसी की और भी तमाम सोसाइटी हैं, उनमें भी वहाँ के नागरिकों को ऐसा ही फंसाया गया होगा, क्योंकि जब इन लोगों को प्लॉट फ्लैट या विला बेचने होते हैं तब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब लोग यहाँ आ जाते हैं, बस जाते हैं, रजिस्ट्री हो जाती है, उनका पैसा जब फंस जाता है, जमा हो जाता है, तब असली खेल इन लोगों का तब समझ में आता है। और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है आप लोग ठग चुके हैं। बिल्कुल, इस समय हम लोग बिल्कुल ठगे से महसूस कर रहे हैं, अपने आप को पूरे ठगे से महसूस कर रहे हैं। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो आंदोलन था थोड़ा धीमा पड़ रहा था इनके दबाव में, इनका बहुत ऊंचा दबाव है। उस दबाव को आप हम लोगों के साथ हमारी मजबूती प्रदान कर रहे हैं। आप ऐसे ही बने रहिए भाई साहब हमारे साथ। आप अगर आप रहेंगे ना तो हमारे और आप साथ मिलकर इनकी जो भी ये लोग हम लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, चकारी कर रहे हैं, सबका समाधान हो जाएगा और हम लोगों को बिल्कुल सही माहौल मिलेगा। जिस प्रकार के वादे हमसे किए गए हैं पूरे वादे मिलेंगे। आप अपना साथ जरूर बनाए रखें। लेकिन बिल्कुल भाई साहब जी, हम लोग यही चाहते हैं कि किसी जो भी चुनाव प्रक्रिया है वो पूरी पारदर्शिता से हो और पहले वोटर सूची जारी हो, उसके बाद चुनाव की डेट दी जाए, हम लोगों को वोटर लिस्ट पर संशोधन के लिए समय दिया जाए और पूरी नियमावली बताने के पश्चात चुनाव कराए जाए। यदि ऐसा नहीं होता है, कंपनी अपने मनमाने ढंग से चुनाव कराएगी, फिर क्या होगा? हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे और एक शांतिपूर्ण आंदोलन भी करेंगे। ये पूरा मसला था जो हमने आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया।